एक डायलिसिस मरीज हूँ, मैं हर दूसरे दिन अस्पताल जाता हूँ, 4 घंटे में मशीन में लगा होता हूँ। इस दौरान मैं तस्बीहात करता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ कि इसका अजर मिलेगा। तकरीबन 4 साल से मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, 12 बजे फारिग होता हूँ। दिल से दुआ है भाई, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। देखो ये तकलीफ है, डायलिसिस बहुत टेंशन होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि मुसलमान को एक कांटा भी चुभता है तो उसका गुनाह माफ होता है, अगर वो अल्लाह पे नजर रखता है। तो आपकी तो इतनी बड़ी तकलीफ है, आप इस पे सब्र करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाएं, तो ये आपकी गुनाहों की माफी का जरिया बने। जब गुनाह खत्म हो जाएंगे तो दर्जात की बुलंदी का जरिया बने। तो ये तो फजीलत की बात है। लेकिन मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि देखो, क्योंकि हमारी डॉक्टरों से भी सलाम दुआ है ना, किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी सलाम दुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी, कैंसर के स्पेशलिस्ट। जब इंसान फेमस होता है तो बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात, और फिर जो एजुकेशन की फील्ड से जिनका ताल्लुक है उनसे मुझे वैसे ही थोड़ी मुनासबत होती है, गपशप लगाता हूं उनसे, मुझे दोस्ती हो जाती है उनसे। अपने गुर्दों की अल्लाह का वास्ता हिफाजत कर लें। चंद मिस्टेक है जिनकी वजह से गुर्दों का बेड़ा गर्क हो रहा है। जब इंसान के पास कोई नेमत होती है तो वो उसकी कदर नहीं करता, जब नेमत जाती है ना तो फिर पता चलता है। गुर्दे इंसान की बॉडी का ऐसा पार्ट है जो आसानी से खराब नहीं होते। बहुत ढीठ ऑर्गन है गुर्दा, समझते हो, बहुत ढीठ ऑर्गन है, ये जल्दी खराब नहीं होता। बहुत कुछ गलत होता है गुर्दे के साथ। जैसे ये जो हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, रगें तंग हो गई, चर्बी आ गई, हार्ट अटैक हुआ। ये हार्ट अटैक इतनी आराम से नहीं होता। 15 साल से ये बीमारी पैदा होती है कि आपकी रगें तंग होना शुरू, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू। 15 साल कुदरत आपको टाइम देती है कि तेरा दिल का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, अभी हम हार्ट अटैक नहीं, 15 साल तेरे पास टाइम है, तो इंसान का बच्चा बन जा, ये पराठे खाना छोड़ दे, अल्लाह माफ फरमाएगा, तो मैं भी खाता हूं। खैर, 15 साल दिल के साथ गलत होता है, ज्यादती होती है, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक नहीं करते, आप की तोंद निकल रही है, आप देखते नहीं हो कि यार ये हो क्या रहा है, खाए जा रहे हो। 15 साल बदतमीजी वाली लाइफ गुजारने के बाद हार्ट अटैक होता है, और दिल आपका कहता है भाई अब मैं, मामला मेरे बर्दाश्त से बाहर है, तू तो इंसान का बच्चा बनेगा नहीं, तो निकल बदली गली से, चल शाबाश। तो ऐसे ही नहीं हो जाता बैठे ठा। बात दफा ऐसे भी होता है, लेकिन वो केसेस कम है। वो डॉक्टर लोग ही बोलते हैं कि हमारे दिमाग से कोई करंट आ रहा है दिल की तरफ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठा। वो खुद ज़ाहिर अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता ना। अच्छे सेहतमंद लोग जिनकी मेडिकल रिपोर्टें बिल्कुल 100% सही थी, बैठे बैठे अटैक से मर जाते हैं, वो तो कुदरत की तरफ से होता है ना, वो हजारों में कोई एक है। नॉर्मली जो हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, तो वो, ये आखिरी बात है बस, इसके बाद मैं अपने बयान को खत्म करता हूं, ये पर्ची फिर बाद में, बहुत लंबी बात हो गई है ना। तो नॉर्मली जो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं तो एकदम नहीं होता, क्योंकि चर्बी जमना शुरू होती है, चिकनाई जमना शुरू होती है आपकी रगों में, तो वो 15 साल से जम रही होती है, समझ रहे हैं। और आप फोड़े जा रहे हैं, पराठे भी फोड़ रहे हैं और घी भी फोड़ रहे हैं, और देसी घी भी नहीं, ये ऑयल फोड़ते जा रहे हैं, और फिर रात को 12 बजे आप फोड़ फाड़ के लेट जाते हैं, ठीक है ना, सो जाते हैं आप। एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग नहीं है, फास्टिंग नहीं है, जो भूखा रहना, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। 15 साल तक कुदरत आपको मोहलत देती है। उसके बाद दिल तो ऐसी जबरदस्त मशीन है, माँ के पेट में जिस दिन से धड़कना शुरू होता है 70 साल तक धड़कता है। ऐसी मोटर अल्लाह ने हमारे सीने में लगा दी है, बहुत पावरफुल अल्लाह ने ये ऑर्गन दिया है जो जिसको दिल कहा जाता है। ऐसे थोड़ी लोग अपनी महबूबा को देते हैं, गुर्दे क्यों नहीं देते, फेफड़े क्यों नहीं देते, दिल क्यों देते हैं? सबसे कीमती चीज क्या है? दिल। और आजकल सिर्फ देने की बातें करते हैं, देता कोई नहीं, ज़हन में रखना। तो बहुत पावरफुल अल्लाह ने बनाया। इसी तरह डॉक्टर जो किडनी के स्पेशलिस्ट है, उनसे हमने सुना कि जो हमारा किडनी है ना, गुर्दे, ये कमजोर ऑर्गन नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। इसका जब तक आप तबीयत से सत्यानाश नहीं करते ना, ये खराब नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह कुदरत की तरफ से कुछ हो जाए, वो तो एक बिल्कुल ही, वो तो हमारे एक बिहारी दोस्त कहते थे, जब शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। बंदा ऊंट पे बैठा हुआ है, कुत्ते की पहुंच नहीं, सीढ़ियां लगा के चढ़ जाता है, कुत्ता काट के वापस आ जाता है। तो जब कुदरत की तरफ से ही हो तो फिर तो कोई नहीं कह सकता। बड़े बड़े सेहतमंद लोग बैठे बैठे मर जाते हैं। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, अल्लाह ना करे मैं टाइम हो जाऊं, लोग कहेंगे बड़ी सेहत की बातें करते थे, आज खुद ही टाइम हो गए, गुर्दे खराब हो गए, दिल खराब हो गए। भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, समझ रहे हो। लेकिन हमें क्या हुक्म है? अपनी सेहत का हम ख्याल करें। हर दूसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है, किडनी खराब हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो इंसान के बच्चे बन जाओ मेरे भाई। सारी दुनिया के हकीम डॉक्टर एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि आप 40 साल के बाद अपना वेट ना बढ़ने दें। अभी मैंने नादिर अली को इंटरव्यू दिया ना, मैं बहुत बारीक आ रहा हूं उस इंटरव्यू में। नादिर अली भी कह रहे हैं यार आप पहले तो थोड़े मोटे थे, इतने बारीक क्यों हो गए? मैंने कहा शुक्र अदा करो, मोटे नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, बारीक हो रहे हैं। तो अच्छा है, वजन नहीं बढ़ रहा, ये खुशी की बात है, ये कोई गम की बात नहीं है। 40 साल के बाद मोटा होने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होनी चाहिए, समझ रहे हो। जितना खाना फोड़ना पड़ना 40 साल तक, वो भी इतदाल से, ऐसा नहीं कि फोड़ा जा रहा है, फिर भी 40 साल में गुजारा हो जाता है। अब तो 40 साल से भी पहले लोगों के साथ मसाइल हो रहे हैं। तो बचपन से ही सही खुराकों की आदत डालें बच्चों को। तो आपने कम से कम 40 साल के बाद ये करना है। अपना लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट होता है, उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है, एचडीएल और बाकी जितनी कोलेस्ट्रॉल किसमें, वो सारी रिपोर्ट आ जाती है। किसी अच्छी लैब से करवाएं, समझ रहे हो ना, ये लाजमी करवा लें। और पास डॉक्टर मना करते हैं टेस्ट ना करवाएं, वो भी ठीक है, ना करवाएं आप टेस्ट। आप ये देखें तोंद निकलना तो नहीं शुरू हो गई, बस इतना टेस्ट करवा लें। 40 साल से पहले मुझे नाड़ा बांधने की जगह नहीं मिलती थी, अब सिर्फ नाड़ा बांधने ही की जगह है मेरे पास, आई बस। और अब पहले मेरी शलवारें सिला करती थी, अब मेरे शामियाने सिल रहे हैं, तंबू सिल रहे हैं। पहले मेरी शलवार में एक आदमी की शलवार थी, अब उसमें 6 बंदे आराम से आ सकते हैं। अगर इसके ना करवाएं आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह टेस्ट ना करवाएं, बात डॉक्टर कहते हैं बहमी हो जाता है, खैर डॉक्टरों को ये खिलाफ है इसमें। लेकिन इतना जरूर देखें कि इंसान के जवाल की अलामत यहां से शुरू होती है जब उसका पेट निकलना इसकी अलामत कि अब आप में मांस नहीं पैदा हो रहा, आप जो फोड़ना फाड़ना है उससे क्या पैदा हो रहा है? फैट। और ये फैट आपको कब्र की तरफ लेके जाए। इसी फैट से, इसी मोटापे से कैंसर भी होता है। कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर 90% उसकी वजह क्या है? वजन का बढ़ना। वजन बढ़ने से मुराद चर्बी वाला वजन।
दूसरा, इसी से हार्ट के मसाइल पैदा होते हैं फैट की वजह से, इसी से शुगर, इसी से ब्लड प्रेशर। और गुर्दों की वाट लगाने में माहिरीन ये कहते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर का सबसे ज्यादा दखल है। समझते हो कि नहीं समझते? गुर्दों की जो ऐसी की तैसी करवानी है ना, तो शुगर और किससे? ब्लड प्रेशर से। क्योंकि ब्लड प्रेशर से जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो गुर्दे की नालियां कमजोर होती हैं, और जब शुगर होती है तो शुगर जमना शुरू हो जाती है, तो फिर आदमी डायलिसिस पे आता है। तो अपने आप को दो चीजों से बचाओ, एक ब्लड प्रेशर से और एक किससे? शुगर से बचाएं। कैसे बचाएं? डॉक्टर लोगों से पूछें, बता देंगे आपको, लेकिन दवाइयों पे ना आओ आप। उसके लिए वही लाइफ स्टाइल है जो नेचुरल है, उसी से बचोगे। समझ रहे हो ना? वो क्या है? सुबह उठ के दौड़ लगाओ, जॉगिंग करो, भागो, पसीना निकालो अपना, तगड़ 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 भागो, कुत्ता लगाओ अपने पीछे अगर भाग नहीं जा रहा आपसे। कराची में कुत्ते लगाना अपने पीछे कोई मुश्किल काम नहीं है, खुद ही लग जाते हैं। आप भाग के तो देखो ना, तभी कुत्तों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा। कुत्तों को हार्ट अटैक नहीं होता। मैंने कभी देखा कुत्ता खड़े खड़े मर जाए, गोली मारो नहीं मर रहा वो, तो इसलिए कि भागता है वो। और फिर भागो, थोड़ा जिम चले जाया करो, थोड़ा सा टेंट पे लिया करो वहां जाके, और खुराक पे क्या करो मेरे भाई, थोड़ा कंट्रोल करो, मीठा कम कर दो। 40 साल के बाद मीठा कम करो, प्रोटीन वाली जैसे अंडे वंडे खा लिए, गोश्त खा लिया, मुद्दसिल उड़ा लिया, जो सामने आया खा लिया, सही है ना? तो गरीब आदमी कहां से खाएगा अंडे मंडे? तो कोई बात नहीं, आप अल्लाह ने जो पैसा वही रोटी खा लो जो घरों में पक रही है, लेकिन कम खाओ ना। थोड़ो तो नहीं, दावतों में खाया थोड़ी जा रहा है, दावतों में थोड़ा जा रहा है। देखो, इस्लाम ने कोई ऐसी बात का हुक्म नहीं दिया जिससे आपकी सेहत को नुकसान। इस्लाम तो सेहत बनाना चाहता है, इसी वजह से पेट भर के खाना सुन्नत नहीं है, भूखा रहना सुन्नत है। भूखा रहना सुन्नत है। आज डॉक्टर भूखे रहने के फजाइल बयान कर रहे हैं, भूखा रहने से इंसान जवान रहता है, बुढ़ापा नहीं आता। आज तो कह रहे हैं 18 घंटे की फास्टिंग करो, हम तो कहते थे 12 घंटे का रोजा रखो। डॉक्टर लोग पहले कहते थे भाई ये मुसलमानों को खाम में भूखा रखते हैं, इनमें कमजोरी पैदा करते हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं 12 कम है, कितने रखो? 18 घंटे का रखो। समझ रहे हो ना? 18 घंटे के रोजे रखो, उससे सारा फैट वैट क्या होगा? खत्म। कैंसर वैंसर सारे जो ये सारी चीजें, जब इजाफा कचरा कुंडी पैदा होती है तो फिर वहां कीड़े पैदा होंगे ना भाई। जब इजाफी खाओगे तो कचरा बनेगा, जब कचरा बनेगा तो कीड़े आएंगे तो फिर सब कुछ होगा उसमें, कैंसर भी होगा, रसोलियां भी निकलेंगी। तो जितना खा रहे हो उतना यूटिलाइज हो जाएगा, कम खाओगे यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है, मेंटेन होगा। फिर वर्जिश करने वाला थोड़ा ज्यादा भी खा ले तो कोई मसला नहीं है। तो गुर्दों को बचाने के लिए आपने क्या करना है? ब्लड प्रेशर पे और शुगर पे कंट्रोल करना है। 40 साल से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी शुगर का भी टेस्ट करवा लें कि कितना चांस है आपको शुगर का। समझते हो? डॉक्टर रिपोर्ट से पता चल जाता है। अगर चांस है तो और एहतियात करें, चांस नहीं है तो शुगर अदा करें, और ऐसी लाइफ स्टाइल बना लें कि ये बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? मैंने अपना टेस्ट करवाया था 2-4 साल पहले, तो उसमें जो मेरी शुगर की रिपोर्ट थी अच्छी थी, नहीं कोई मसला नहीं है। मैंने और एक्सरसाइज की, अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी रिपोर्ट आ गई। लेकिन फिर भी ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह मारना चाहे तो भाई कौन रोक सकता है। लेकिन रिपोर्टों की बात, मैं तो रिपोर्टें पेश कर रहा होता हूं ना, तुमने अपनी रिपोर्ट निकलवा ली कि भाई क्या रिपोर्ट है, हम इतनी पराठे फोड़ रहे, तभी तो मैं फोड़ रहा हूं पराठे। रिपोर्टें के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब रिपोर्टें के लिए ना तो चलता है, थोड़ी बहुत परहेजी, सुबह पराठे फोड़ तो कोई मसला नहीं है, ना फोड़े तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक आखिरी बात ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखो, इस वक्त पूरी दुनिया के माहिरीन ये बोल रहे हैं कि खुराक में ना देसी चीजों को लेकर आए, मसनूई चीजों को, कंपनियों की बनी हुई चीजों को अपनी खुराक की लिस्ट से निकालें। देखो, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ऑयल हमारी सेहत के लिए नहीं बना रही हैं, ये बिजनेस के लिए बना रही हैं। ये जो डब्बों में ऑयल बिक रहा है, आप क्या समझते हो हमारी सेहत के लिए बिक रहा है? ये पैसों के लिए बिक रहा है। इन्होंने, इनका मकसद क्या है? पैसे। दुम्बा जो अपने पीछे चर्बी लेके घूम रहा है ना, वो जो घी है, वो अल्लाह ने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसके पीछे घी का डब्बा नहीं लगाया, वो हमारी सेहत के लिए घी का डब्बा लगाया है। काश ये बात समझ में आ जाए किसी तरीके से। जानवर के गोश्त के साथ जो फैट होता है, वो फैट कंपनी ने बनाया या अल्लाह ने बनाया? वो अल्लाह ने इसलिए बनाया था कि इस गोश्त को कुकिंग ऑयल में के बजाय इस फैट में पका के खाओ, इसलिए बनाया था ना। और अल्लाह के इसमें कोई मफाद है? आप वो चर्बी उठा के फेंक दें, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप घर से कुकिंग ऑयल के डब्बे उठा के बाहर फेंक देंगे तो कुकिंग ऑयल की कंपनियां बैठ जाएंगी। इसलिए कुकिंग ऑयल की कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, सेहत, बच्चे भाग रहे हैं उस कुकिंग ऑयल में बने हुए पराठे खा रहे हैं, कैसी अच्छी सेहत। भाई हमें आप पे एतमाद नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना चूरन बेचना है। अल्लाह ने दुम्बे के पीछे चक्की लगा दी कि जब दुम्बा पकाना हो तो तुम अलग से, तुम्हें कुकिंग ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी जिंदगी घी का डब्बा उठा के घूमेगा। दुम्बा कितनी टेंशन में होता है ना, आधा वजन तो उसका डब्बे का होता है जो घी का डब्बा उसके पीछे लगा हुआ है। दुम्बा उठा के जब जुम्मे छलांग लगानी होती है ना कहीं पानी देख के, सबसे ज्यादा टेंशन दुम्बे को डब्बे की होती है कि ये डब्बा यूं ऊपर जाएगा, पक कहीं नीचे आगे लगेगा। सही है ना? एक दफा तुम भी इसी तरह जा रही थी, उसके पीछे पीछे बकरी, दुम्बी ने जब छलांग लगाई ना तो दुम्बी की चक्की उड़ गई, चक्की उड़ गई, नीचे गिरी। बकरी कहती है शेम 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 शेम। किसी ने कहा बकरी से कहा, तो अपनी तुमको तो देख 24 घंटे उठी रहती है ये, हैं? इस पे तुझे शेम शेम नहीं आ रहा, उस बेचारी की थोड़ी देर के लिए चक्की उठी है तो क्या कह रही है? शेम। तो बाज लोग को अपने ऐब नजर नहीं आ रहे होते, दूसरे का एक ऐब नजर आता है। उस पे किसी की हिकायत है कि दुम्बी ने छलांग मारी, उसकी दुम उड़ गई, तो वो फौरन बकरी क्या कहती है? शेम शेम। और ये नहीं पता बकरी को कि मेरी दुम 24 घंटे उठी रहती है। तो ये उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं। तो अल्लाह मियां ने दुम्बे के पीछे इतनी बड़ी चक्की, घी का डब्बा लगा दिया, चर्बी ही चर्बी है उसमें, और दुम्बा सारी जिंदगी हमारी खिदमत के लिए वो बोझ उठा के घूमता है कि जब मैं कटूंगा तो अलग से घी खरीदने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे गोश्त को इसी चर्बी पे पकाओ, मजा ना आए पैसे वापस। हमने क्या कहा? हमने इश्तिहारात देखे टीवी पे। एक्चुअली चर्बी पता क्या करती है? ये फैट पैदा करती है। इस फैट से कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, उस कोलेस्ट्रॉल वो जगहों में जाके जमता है। एक्चुअली ना आप ये वाला घी खाएं, ना साफ सुथरा टीवी में आ रहा होगा, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है, ये भी नहीं पता होता कि अभी इतना चमकाया कैसे इसको, क्या सर्फ डाल के धोया इसको,
और वो चर्बी में स्मेल आ रही है बच्चों को, क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। किसी घी से स्मेल आ रही होती है ना आजकल बच्चों को, वो स्मेल थोड़ी, तो खुशबू है अल्लाह के बंदो, उस खुशबू को तुमने बदबू कह दिया। तो मेरे मशवरे पे ना आप कुछ दिन चर्बी खाए, घी को अपनी मार्केट से क्या कर दें, देखा आपकी सेहत हटो बच्चों ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल लेना, आपकी पेट की बीमारियां खत्म होगी, आपका कब्ज खत्म होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आएगा, आपको ऐसी सेहत, आपको 4 शादियों वाले बयानात समझ में आना शुरू है। बता रहा हूं, बोलोगे यार शादी तो 4 ही हैं, ये तो कैसे हो सकता है? तो आप चर्बी खाएं, बैल की चर्बी खाएं, गाय की चर्बी उसी गोश्त में पका के खाएं, थोड़ी सी हिले जुले भी, ऐसा ना कि चर्बी फोड़ते रहे और तुम पड़े रहे वहां पे, तो पड़ जाएंगे धमाके के साथ। तो हिले जुले भी, आप नेचुरल चीजों पे आ जाएं, देसी घी पे आ जाएं। आप अच्छा जैतून का तेल अगर खाना है तो कच्चा खाना पड़ेगा, पका के नहीं खा सकते। तो जरा आए तो सही ना हमारे मशवरे पर। देखो आपके मैं आखिरी वाकया बस बताता हूं, उसके बाद बयान सच्ची मुच्ची का खत्म, सच्ची मुच्ची का खत्म। एक आखिरी वाकया बताता हूं मैं, सच्ची मुच्ची का खत्म। हमारे घर वालों के कहीं दोस्ती थी, कोई क्लास फेलो होते हैं ना, जैसे बचपन की कोई दोस्त होती है, तो हमारे जब मेरी शादी तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा, करीबन 14-15 साल पुराना है, कि उन्होंने अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए जाना है, वो बड़े गरीब लोग हैं, मुझे कहा भी चलें। मैं चला गया घर वालों को लेके। अच्छा मैं जब उनके घर गया तो मेरे घर वालों ने बताया था बहुत गरीब लोग हैं वो, खाने को रोटी नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत बहुत गुर्बत का नशा खींचा ना। मैंने कहा यार बहुत ही गरीब होंगे जब इतना ज्यादा बताया जा रहा है। तो वाकई किसी कच्ची आबादी में मैं गया तो टूटा फूटा घर, बहुत ही गरीब लोग, खाने के लिए बर्तन नहीं उनके घर में, फर्श टूटे हुए, ऐसा होता है ना कोई चारपाई कहीं से कोई लकड़ियां मिली तो लाके ठोक के लगा दी, वाकई गरीब। तो मैंने कहा यार ये तो बेचारों के पास रोटी नहीं है, टुकड़े मुकड़े इस तरह की चीजें बेचारों के पास। तो मैंने कहा जब भी मैं इनके बच्चों से मिलूंगा तो वो भी बेचारे गुर्बत से ठिठरे हुए और चेहरे बेचारों के, जाहिर है कुछ ही नहीं, तो यही होता है। जब आया उनके बेटों से मिला तो वो लंबे तरंगे और ऐसी उनकी स्किन चमक रही है जैसे ये गुलाब नहीं होते। तो मैंने कहा इनको तो हमसे ज्यादा खाने को मिल रहा है, इतनी तो हम नहीं है, यानी उनके चेहरों पे एक अलग ही चमक थी। तो मैंने कहा भाई ये कैसे गरीब हैं, खाने को है नहीं, और इनकी सेहतें देखो और ऐसे चमक देखो, इनकी आंखों में लाल सुर्ख डोरे नहीं होते जैसे, ऐसे लशपश हटो बच्चों के संग गरीब। अच्छा उनकी वालदा भी आई मिलने के लिए, उन बच्चों की वालदा। मैंने थोड़ी गपशप लगाई, कैसे हालात है बेटा, बहुत बुरे हालात हैं, ये है वो, मैं जो ताउन कर सकता था वो भी मैंने किया। लेकिन मैं यही सोचता था कि यार इनका किचन जाके देखो, इसमें क्या खा रहे हैं ये लोग, कि सेहतें इनकी हमसे ज्यादा अच्छी हैं, लाल सुर्ख टमाटर, और एक अट्रैक्शन होती है ना स्किन में कि लगता है कि यार ये कोई सेहतमंद है, कोई किसी किस्म की कमी नहीं है इसमें। हम आ गए, ये कंफ्यूजन मेरी खत्म नहीं हुई। मैंने अपने घर वालों से बात की कि क्यों बेचारे इतने गरीब हैं और फिर सेहतें इनकी अच्छी, घर वालों ने भी कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा भाई इनके लिए ना कोई कुकिंग ऑयल का आप इंतजाम कर दें, बेचारों के पास पकाने के लिए तेल भी नहीं होता, गरीब लोग हैं, कहीं से कोई डालडा माल्डा खरीद के दे दें। मैंने कहा कुकिंग ऑयल का भी इंतजाम नहीं है तो अब तक खाना कैसे पक रहा है? मैंने कहा ये बेचारे क्या करते हैं, बकरीद के दिनों में चर्बियां जमा करते हैं लोगों के घरों से, जो चर्बी लोग फेंक देते हैं ना, तो ये जमा करके उसको पिघला के पूरे साल के लिए घी तैयार करते हैं। मैंने कहा होड़ पता चल सी ये हो रहा है। घर वालों ने बताया ये पूरे साल उसी चर्बी के पराठे खाते हैं, उसी चर्बी में कभी गोश्त आ जाए तो वो पकता है, उस चर्बी के अलावा इन बेचारों को उस चर्बी के अलावा खाने को कुछ भी नहीं मिलता। मैंने कहा ये बेचारे नहीं है, बेचारे हम हैं। पछती हो गए नहीं समझते, अब तो आपके अच्छे भी समझेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा ये बेचारे नहीं है, बेचारे कौन है? हम हैं। जब थोड़े दिनों में हमारे शुगर हो गई है जो रीवो में घुमा करते हैं, ठीक है ना, बेचारे हम हैं, ये नहीं है बेचारे। और इनसे बोलो कि इधर उधर से कुकिंग ऑयल खरीदने की बिल्कुल भी ज़कात के कहीं से पैसे आ भी जाए ना, चर्बी खरीद लेना उससे। तो मुझे अंदाजा हो गया भाईजान ये कमाल किसका है, चर्बी का कमाल है। जानवर जब खाता है ना घास फूस, जितने भी मिनरल्स हैं उसके फैट में जाके जमा होते हैं, वो ऐसी फॉर्म में जमा होते हैं, बहुत जल्दी जुज़े बदन बनते हैं। और जितने भी ऑयल है पकाने से खराब होते हैं, चर्बी पकाने से खराब नहीं होती,